हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। तो देखिए, आज हम आपके ईवीएस एनसीईआरटी नहीं, पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें लेकर चलेंगे। तो ईवीएस में जो जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपके पेडागोजी से, उनको लेके चलेंगे। लगभग आपके 15 क्वेश्चन हैं, तो हम यहाँ फटाफट से देख लेंगे। तो चलिए हम आइए पढ़ते हैं फटाफट से। और देखिए, सबसे पहले पढ़ने से पहले आप एक काम करिएगा, एक कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 15 डालिएगा। और जो क्वेश्चन मैं पढ़ूंगी आप खुद पढ़िएगा और उसके आंसर खुद दीजिएगा। जैसे आपने पहले क्वेश्चन का आंसर ए दे दिया और मैंने भी अगर ए बता दिया आपका सही होता है तो आप सही टिक करिए, अगर आपका गलत होता है तो आप गलत टिक करिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि आपके 15 नंबर में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। 15 में से अगर आपके कम से कम 12 क्वेश्चन सही होने चाहिए तब तो आप एक एवरेज पे ठीक है, नहीं तो फिर आप और मेहनत करिए, अभी आपके पास टाइम है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब 61 से आपका स्टार्ट है, जो आपका पर्यावरण है। तो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दैत्य कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ऑप्शन 1 है इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। 2 है उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना। 3 है अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। 4 है उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। तो सही उत्तर बताइएगा आप सभी, क्या होगा यहाँ पर। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 होगा। अनियमित जो आप इनके अनियमितता है उनके कारण का पता लगाना और समीर को परामर्श देना। देखिए, अब इनका जो वो नोट्स बना रहे हैं उनकी अनियमितता का कारण क्या है उसका पता आप पहले लगाएंगे और उन्हें परामर्श देंगे कि इस तरीके से आप कार्य ना करें, मतलब कि जो गलत है उन चीज़ों का मतलब उन्हें समझाएंगे आप। ठीक है, आगे क्वेश्चन 62 क्या दिया है कि यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अन्य तकनीकों की परिगणना करती है। ऑप्शन ए है उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। ऑप्शन बी है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। ऑप्शन सी है उसे धूप में खुला फैला देती है। ऑप्शन डी है उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटती है और अंधेरे में रख देती है। अब इस ऑप्शन को पढ़िए। अब यहाँ पर बताना आपको कि उपरोक्त तकनीकी बी के लिए, ठीक है, उपरोक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य की ओर संकेत कर रही है। मतलब ये ऑप्शन नंबर जो बी है इसके लिए पूछ रहा है कि वह किसकी ओर इशारा कर रही है। ऐसा कौन सा चीज है जिसे हम उसे गीले कपड़े में लपेट कर रख देते हैं। क्या पका हुआ चावल है? ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 है प्याज और लहसुन। ऑप्शन 3 है हरा धनिया। ऑप्शन 4 है काजू बर्फी। तो उत्तर सही बताइएगा आप सभी, क्या होगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 62 का जो आपका सही उत्तर होगा ये हम बता देते हैं क्या होगा यहाँ पर। तो 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। जबकि हरी धनिया है उसको हम क्या करते हैं कि एक गीले कपड़े में लपेट कर रख देते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन आपको आगे मिलेगा। कक्षा 5 के विद्यार्थी की घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीके से उपयोगी है। अब आइए देखते हैं क्या है हमारा यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पूछा गया है कि उनके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। ठीक है, ऑप्शन 1 है पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। देखिए, आप पूछा है कौन सा गलत है, ठीक है, तो आप गलत को पकड़ेंगे, सही नहीं। ऑप्शन 2 है हमारे जूते और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। ऑप्शन 3 है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा पास ही वापस आती है। ऑप्शन 4 है ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। तो उत्तर क्या होगा। अगर आप घर्षण चैप्टर पढ़े होंगे क्लास 6-7 में तो आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। चलिए, आई होप आप सभी ने अपना उत्तर दे चुका होगा। तो हम देखते हैं 63
का आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? तो जो 63 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए, कभी भी ऊपर फेंकी हुई वस्तु जो हमेशा नीचे आती है तो वो घर्षण के कारण नहीं आती, वो हमेशा गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। अब ये इतना बड़ा है कि इसको और छोटा करना पड़ेगा। चलिए 64 पूछा है कि पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। ऑप्शन ए है, एक है आपका लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। ऑप्शन 2 है, स्टील की कटोरी में लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पे लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन 3 है, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। ऑप्शन 4 है, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी, क्या होगा इसका? 64 का उत्तर क्या होगा आप सभी देखिएगा। चलिए आइए हम बता देते हैं कि आपका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला जो बल होता है उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, और जबकि जो लोहे की कील होती है उस पर लगने वाला बल क्या होता है, उसके भार की तुलना में कम होता है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 भी क्या है देखिए, बहुत बड़ा है। चलिए पूछा है कि वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह को शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है? ऑप्शन 1 है, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। बी है, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। 3 है, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। ऑप्शन 4 है, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना मतलब शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। तो उत्तर क्या होगा आप सभी बताइएगा यहाँ पर। चलिए तो यहाँ हम देख लेते हैं हमारा जो 65 है, 65 का जो आंसर होगा हमारा, आप सभी दे चुके होंगे आई होप, और आपको पता भी होगा कि इसका आंसर क्या है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, विद्यार्थी को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें आपको बहुत समझाएंगे नहीं, बस हम फटाफट से क्वेश्चन को लेके चलेंगे। आप अपने को आकिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, बस, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आपको चीजें समझाई जाए। चलिए 66 का क्या है कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन 1 है आक्रामक व्यवहार, 2 है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, 3 है बहुत बात करना, 4 है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी मतलब अति सक्रियता। अति सक्रियता का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो अगर आप कुछ कह रहे हैं उनसे तो वो आपकी आधा बातें सुनेंगे, आधा नहीं सुनेंगे, वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो बहुत हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चे होते हैं। उत्तर दीजिएगा आप सभी। तो चलिए हम उत्तर बता देते हैं आप लोगों को क्या होगा। 66 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, आक्रामक व्यवहार। एक शिक्षिका, अब एक शिक्षिका है, तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कैसे कर सकती है? तो जब बच्चा आक्रामक व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है तो समझ जाए कि बच्चा तनाव में है। ठीक, अब आगे देखते हैं 67 क्वेश्चन पूछा है कि अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन 1 है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, 2 है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, 3 है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, 4 है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। 67। तो आई होप आप सभी ने उत्तर दे ही दिया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं 67 का आंसर क्या होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल सही होगा। देखिए जो एक अभिभावक होता है, शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का इनका यह मुख्य उद्देश्य होता है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरी के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे।
68 का हम देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। चलिए आप सभी पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 68 और इसका उत्तर दीजिएगा। देखिए, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। जो शहर के लोग हैं वो पर्यावरण संरक्षण में किसके आधार पर भी या किसके मतलब संरक्षण के लिए लोग व्यक्तिगत रूप से किस माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं, यही पूछा है। तो ऑप्शन 1 है पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहनों के इंजन को की नियमित रूप से जांच करवाने। 2 है आने जाने के लिए सार्वजनिक सहायता यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। 3 है अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। 4 है व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखने। तो अगर आप शहर में रहते हैं तो आप इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन अपनाएंगे जिससे आप पर्यावरण संरक्षण में सहायता कर सकते हैं? तो उत्तर दीजिएगा आप सभी। तो आई होप आप सभी को पता ही होगा कि अगर आप शहर में रह रहे हैं तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा जिसे आप चूज करेंगे, जिससे हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे। तो 68 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। 2 कि आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें। जैसे देखिए, अगर हम आने जाने के लिए सार्वजनिक का प्रयोग करेंगे तो 4 गाड़ियों की जगह अगर एक गाड़ी में ही सारे लोग आ जाते हैं तो पर्यावरण का जो धुआं गाड़ियों से निकलता है या जो पर्यावरण प्रदूषण होता है गाड़ियों की वजह से, वो हमारा कम हो जाएगा। आगे देखते हैं 69। 69 में क्या पूछा है कि वायु हर जगह है। सही बात है कि वायु हर जगह है। प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थी से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। ऑप्शन 1 में क्या प्रश्न पूछता है? ए में कि क्या मृदा में वायु है। बी क्या पानी के अंदर वायु है। सी क्या हमारे शरीर में वायु है। डी क्या हमारी हड्डियों में वायु है। अब शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? ऑप्शन 1 है वर्गीकरण कौशल। ऑप्शन 2 है चिंतन कौशल। ऑप्शन 3 है संवेगात्मक कौशल। ऑप्शन 4 है अवलोकन कौशल। तो अब आप बताइएगा यहाँ से कौन सा कौशल विकसित हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 69। तो हम देख लेते हैं जो 69 है उसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा। तो 69 का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। बच्चे में चिंतन कौशल ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, 69 के बाद हम आइए देख लेते हैं 69 के बाद 70। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? ऑप्शन 1 है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। 2 है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। 3 है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। 4 है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा। अगर आप भोजन बना रहे हैं तो आपको भोजन बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका इसमें से क्या लगा? इन चारों ऑप्शन में से आप उत्तर देंगे। अब आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर आप सब्जी बना रहे हैं या खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप सब्जी को अच्छी तरह से धोना और फिर काटेंगे। सब्जी को काटने से पहले हमें हमेशा धुल लेना चाहिए। सब्जी कभी भी हमें धुल कर नहीं काटनी चाहिए। आगे हम देखते हैं, जैसे ही हम उन्हें धुल कर काटेंगे उसमें से जितने भी प्रोटीन विटामिन जो भी है वो गायब हो जाते हैं आपके। चलिए, ये तो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बड़ा दे दिया है, तो आप ऐसे एडजस्ट करिएगा। चलिए, 71 है कि पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। ऑप्शन 1 है खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। ऑप्शन 2 है स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। ऑप्शन 3 है गुब्बारे से हवा भरना। ऑप्शन 4 है 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले आए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करती हैं? अब आइए नीचे का ऑप्शन देखते हैं हम कि क्या ऑप्शन 1 में है कि ए और बी, 2 में है ए और डी, 3 में है बी और डी, 4 में है ए और सी।
तो बताइएगा सभी क्या होगा उत्तर। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर 71 का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, ए और डी। डी आपका सही होगा चौथा, और आपका कौन सा सही होगा, ए होगा। यहाँ देख लेते हैं, ये आपका सही होगा और आपका डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 72। एक विज्ञान शिक्षिका शोषण प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और वह यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी शोषण और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है। ऑप्शन 1 है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। ऑप्शन 2 है वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। ऑप्शन 3 है विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। ऑप्शन 4 है शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। उत्तर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 72। तो आइए हम देखते हैं 72 का जो उत्तर होगा, जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी, कारण यही हो सकता है। 73 है, क्वेश्चन नंबर 73 है कि रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये उत्तर देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 1 है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। 2 है वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। 3 है निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन। 4 है अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। तो उत्तर क्या होगा आपका, बताइएगा आप सभी। तो चलिए हम देख लेते हैं 73 का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पन। क्वेश्चन नंबर 74 में कि रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ऑप्शन 1 है पानी को रंगहीन करने के लिए। 2 है हल्के निलंबित अपद्रव को अवसादित करने के लिए। 3 है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने। 4 है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 74 का उत्तर दीजिए आप सभी। तो चलिए आइए हम देखते हैं 74 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा, कि हल्के निलंबित अपद्रवों को क्या करने के लिए, अवसादित करने के लिए ये ऐसा काम करती है कि जब भी पानी लाती है तो उसमें क्या होता है, फिटकरी डालती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 75 में क्या पूछा है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो से भरपूर हो। ऑप्शन 1 है प्रोटीन, 2 है कार्बोहाइड्रेट्स, 3 है वसा, 4 है विटामिन। उत्तर दीजिए आप सभी क्या होगा इसका। तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, प्रोटीन। ठीक है, 75 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, प्रोटीन। आगे क्या है, आगे ये सारा आपका, ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से है, आप वहां से करेंगे। जितने भी पेडागोजी थे मैंने खत्म कर दिए। एक क्वेश्चन ये और बच गया पेडागोजी का, इसको भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है कि खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। ऑप्शन 1 है विभिन्न को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। 2 है सैंपल पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखला के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थी से कहना। ऑप्शन 3 है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ऑप्शन 4 देखते हैं क्या है। ऑप्शन 4 है कि विभिन्न आवासों की चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं क्या होगा। 76 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा, कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना।
तो ये हो गया आपका पूरा आज का पेपर। एक पेपर ख़त्म हो चुका आपका। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए आप सभी, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। और प्लीज़ शेयर भी किया करिए, और जितने पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं वो भी प्लीज़ शेयर किया करिए आप सभी। तो थैंक यू एवरीवन।